वंदे पुरुषोत्तम। परम दयाल परम प्रेम में श्री ठाकुर जी के पास अनेक बड़े बड़े विद्वान और देश के पहुँचे हुए नेता लोग भी आते रहते थे और अपनी बातें, अपनी समस्या का समाधान रखते थे। उस सिलसिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के माँ पिता परम प्रेम में श्री ठाकुर जी के दीक्षित थे और नेताजी के पास आए और उनके अलावा चित्तरंजन दास, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और न जाने कितने लोग आए और आज भी आश्रम में उसी तरह से हमारे पूजनीय वर्तमान आचार्य देव जी के पास और इनके पहले जो इनके पिताजी आचार्य थे उनके पास भी आते रहते थे। उसी सिलसिले में आज की वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो भी जब झारखंड की गवर्नर थी तो श्री दादा के पास आई थी और अपने विचार रखे थे और इस सत्संग से बहुत प्रभावित थी। आज मैं वही बात रख रहा हूं कि ठाकुर जी के समय जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के माँ पिता परम प्रेम में श्री ठाकुर के पास आए और नेताजी श्री ठाकुर जी का दर्शन एवं आश्रम परिदर्शन कर बहुत मुग्ध हुए थे। आश्रम परिदर्शन करने के उपरांत उन्होंने सुशीलदा से कहा, साधारणतः लोग आश्रम का मतलब सन्यासी या गृह त्यागियों का आश्रम समझते हैं। गृही होकर परिवार परिजन सह आश्रम जीवन यापन करने का दृष्टांत आप लोग ही पहले दिखला रहे हैं। परिवार परिजन का भार सर पर लेकर दैन्य अभाव अभियोग के बीच आप लोग अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है आप लोग एक बड़ा गुरु दायित्व लिए हैं। आप लोग यदि सचमुच इस प्रकार से आश्रम गठित करते हैं तो आप लोग देश के लिए एक उज्जवल दृष्टांत अष्टंडल होकर रहेंगे। गृही रहते हुए भी आश्रम जीवन यापन किया जा सकता है, यह बात लोगों के लिए अब अविश्वसनीय नहीं लगेगा। फिर बाद में उन्होंने श्री ठाकुर जी से पूछा, देश में तो विभिन्न प्रकार के काम करने को हैं, तो देश की प्रकृति सेवा करने के लिए कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? इस विषय में आपका विचार क्या है? युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी ने कहा, मेरा विचार है कि देश के लिए काम करने के लिए प्रथमतः मनुष्य तैयार करने का प्रोग्राम लेना पड़ेगा। अच्छा मनुष्य पाने के लिए विवाह संस्कार का तुरंत प्रयोजन है और इसे इस प्रकार से करना होगा ताकि सभी विषयों में ही कंपेटेबल हो। और कंपेटेबल का अर्थ ही है विहित संगति। वर्ण, वंश, आयु, स्वास्थ्य इत्यादि सब कुछ हिसाब कर देख सुनकर करना होगा। विविध विवाह होने पर ही अच्छे संतानादि आएंगे और तब उनके द्वारा ही देश का, दस का, सभी का काम होगा। इसीलिए मनुष्य तैयार करने की व्यवस्था पहले करने की जरूरत है। दासदा देश बंधु चित्तरंजन दास ने जब मुझसे कहा कि वे ऐसा मनुष्य खोज नहीं पा रहे हैं जिस पर भार सौंप कर वे थोड़ा हट सकते हैं, तो इसके उत्तर में मैंने ऐसी बातें ही कहा है। तब सुभाष चंद्र ने कहा, मनुष्य तैयार करने की जरूरत तो हमने महसूस किया है, मगर उसके लिए विवाह संस्कार करने के प्रयोजन को सोच कर नहीं देखा है। विवेकानंद ने भी मनुष्य तैयार करने की बात कही है, मगर कैसे करना है इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। मुझे लगता है वे शिक्षा पर जोर दिए हैं, मगर अब सोच कर देखा है कि अच्छा संस्कार संपन्न शिशु का जन्म यदि नहीं होता है, सिर्फ शिक्षा उनको विशेष क्या कर सकती है? बीज से ही गाछ अच्छा होता है। बीज अच्छा होने पर ही गाछ अच्छा होगा। यह बात आपसे सुनकर समझ पा रहा हूं, मगर इसमें तो दीर्घ समय लगेगा। इस पर श्री ठाकुर ने कहा, दीर्घ समय तो लगेगा ही। हम लोग इतने दिनों तक राष्ट्र या समाज के लिए कुछ भी नहीं किए हैं। बहुत गलत चीजें जम गई हैं, उसे साफ करने में समय तो लगेगा ही। कोई शॉर्टकट प्रोग्राम से राष्ट्र का सचमुच कल्याण होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी ने आदर्श मानव निर्माण के लिए 3 आधार को ठीक करने कहा है: दीक्षा, शिक्षा एवं विवाह। एक नवदीक्षित गुरु भाई जो निर्वाचन में खड़ा हो रहे हैं, कैसे अग्रसर होंगे? इस प्रसंग में श्री ठाकुर ने कहा, मॉब जनता मोबाइल चलाने पर चलने वाला होता है, मगर मोटाइल नहीं, खुद से नहीं चलने वाला। उनका
कॉन्साइंस विवेक स्ट्रांग मजबूत नहीं है, इसलिए इनिशिएट दीक्षित नहीं करने पर काम में सॉलिडिटी दृढ़ता नहीं होगी। जो मुखिया हैं उनको दीक्षित कर कतिपय क्लस्टर गुच्छा बनाकर पिलर स्तंभ गूंथ गूंथ कर अग्रसर होना होगा, जैसे कि मिट्टी काटते समय चिन्ह बनाते हुए जाता है। वोट पाने को बड़ा करके सोचने पर मनुष्य नहीं जुटेंगे, उनके मंगल करने को बड़ा कर सोचना होगा, इससे मनुष्य अपना बनेगा, हम लोग भी उनके अपने बनेंगे। इलेक्शन टैक्टिक्स निर्वाचन कौशल क्या है मैं नहीं समझता हूँ, मैं समझता हूँ मंगल का टैक्टिक्स कौशल। इसलिए परमानेंट प्रोग्राम के संग टेम्परेरी प्रोग्राम का योग होना चाहिए, जिससे मंगल हो। वैसा नहीं करने पर मंगल नहीं होता है, चाहे जितनी भी कायदा क्यों न करे। हमारे देश के साधारण लोग खूब निर्भर योग्य नहीं हैं, एक बार ठीक करते न करते फिर उलट जाते हैं। इसी कारण जरूरत है उनको आदर्श से युक्त करने की, अनुरक्त करने की। ऐसा कर पाने पर वे प्रज्वलित हो उठते हैं। गांव के गांव अच्छे अच्छे लोगों को दीक्षित करना चाहिए। दीक्षा लो कहने पर मनुष्य दीक्षा नहीं लेता है, उसके प्राण की क्षुधा को जगा देने की जरूरत है। परम दयाल का दिशा निर्देश है। युग गुरु और पूर्ववर्तन में जिसकी श्रद्धा नति मलिन, ऐसे जन को प्रतिनिधि बनाना नहीं होता समीचीन। जय गुरु। 7 अप्रैल 2019, पेज संख्या 5 से।